लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार मेहनत कर रही है। इसी कड़ी में बहराइच जिले में बल्हा विधायक सरोज सोनकर के प्रतिनिधि आलोक जिंदल ने ममता रानी इंटर कॉलेज में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आम लोगों से विकसित भारत बनाने के लिए सुझाव मांगे। विधायक प्रतिनिधि आलोक जिंदल ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए बताया कि केंद्र की मोदी व प्रदेश की योगी सरकार ने देश के आम जन कल्याण के लिए अनेक योजनाएं चलाई हैं, जिसका लाभ आमजन को मिला है। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आने वाली है। आम जन से सुझाव मांगे जा रहे हैं, जिससे 2047 तक विकसित भारत बनकर तैयार हो जाए। पत्र के लिए एक साथ बैठे हैं। बल्हा विधानसभा काफी पिछड़ा क्षेत्र है। क्या सुझाव अभी तक आए हैं जो शीर्ष नेतृत्व को भेजे जाएंगे? उसमें क्या प्रमुख मांगे होंगी इस क्षेत्र के विकास के? हमारे विधानसभा में चीनी मिल की बड़ी यहाँ पे महत्वपूर्ण मांग है और चीनी मिल हुआ, यहाँ पे कॉलेज हुए, लड़कियों के लिए कई बड़ी सड़कें हैं जो चौड़ीकरण में जानी है। तो प्रमुख सुझाव तो यही है, बाकी छोटे छोटे सुझाव जो आएंगे वो भी हम लोग आगे भेजेंगे। लेकिन आप शिक्षा की कमी है इस विधानसभा में। हम चाहेंगे कि चाहे हमारा सुझाव मानिए या आपका अपने पास कोई सुझाव हो इसका, तो कृपया इसको शामिल करें। ये सुझाव के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। अगर आपका ये सुझाव है तो बड़ा अच्छा सुझाव है और ये सुझाव पहले भी आया है और आपके माध्यम से भी आया है। तो मैं तो चाहूँगा कि ये सुझाव आप लिखित करिए और ये विधानसभा स्तर पर ये ऊँचे जाएगा और ये सुझाव बड़ा अच्छा सुझाव है आपका। मीनपुरवा तहसील क्षेत्र या बल्हा विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यह काफ़ी पिछड़ा क्षेत्र है। कतनिया घाट वन्यजीव प्रभाग के वन क्षेत्र से घिरा है। आए दिन वन्यजीव संबंधित घटनाएं होती हैं। वन्य क्षेत्र से संबंधित कोई मांग पत्र या सुझाव पत्र आपके माध्यम से सुझाव में शामिल किया जाएगा? हम सुझाव के लिए जब बैठे हैं तो सुझाव सारा किया जाएगा। तो सुझाव आएगा तो भी शामिल करा जाएगा, नहीं भी आएगा तो हम अपना भी सुझाव लिख देंगे। और मैं तो चाहूँगा कि आप जब क्वेश्चन उठाएं तो आप भी एक सुझाव लिख कर दे दीजिए हमको। और हमारी सरकार तो सुझाव मांग ही रही है और अच्छा लगेगा तो उसको संकल्प में रखा जाएगा। धन्यवाद। यहाँ प्रेस वार्ता में वरिष्ठ भाजपा नेता व जिला मंत्री वीरचंद्र वर्मा ने कहा कि मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए जनता तैयार है। उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटों को जीतने जा रही है, जिसमें बहराइच लोकसभा भी शामिल है। पत्रकारों द्वारा एक सवाल पूछे जाने पर प्रत्याशी कौन होगा तो उन्होंने कहा कि हमारा प्रत्याशी कमल का फूल होता है। शीर्ष नेतृत्व जिसे टिकट देगा उसके लिए हम काम करेंगे। और जो आपकी बहराइच और कैसर जो नहीं आई है उस पर हमारे बहुत बड़े चिंतक ऊपर बैठे हुए हैं। वो उसके बारे में विचार करके वो जब समय आएगा समय अनुसार वो अपनी सूची जारी कर देंगे। क्या लग रहा है, सपा से कैंडिडेट उतार दिया गया है, आप लोगों को क्या लग रहा है, कैसे आप लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे? सपा ने अपना कैंडिडेट उतार दिया। जब हमारा कैंडिडेट आएगा तो हम उसके प्रचार में निकलेंगे। वैसे तो हम जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं सब कमल फूल चुनाव निशान, हम अपना प्रत्याशी कमल फूल मान करके क्षेत्र में जन संपर्क में निकले हुए हैं। तमाम ऐसे कार्य आए हैं, तमाम योजनाएं सरकार की आई हैं जो हम जन जन तक मिल रहे हैं, जन जन तक पहुंचा रहे हैं। और इस चुनाव की तैयारी में हम आज से नहीं 2-3 महीने पहले से तैयारी कर रहे हैं। सूत्रों से पता लगा है कि यहाँ से जो टिकट है भाजपा का सरोज सोनकर जी को मिल चुका है। अब सूत्रों से जो पता लगा है वो उसके बारे में तो आप लोग कह सकते हैं। हमारे सामने तो जब सूची जारी होगी तब हम अपना प्रत्याशी मानेंगे। हमारा प्रत्याशी समय कमल का फूल है। इसका चुनाव किन मुद्दों को लेकर के आप लोग चुनाव लड़ेंगे और क्या लोकसभा में क्या क्या आप लोगों द्वारा विकास किया गया है, जनता के बीच में क्या आप लोग बात रखेंगे? अभी तक मोदी की गारंटी पूरा होने की गारंटी मोदी जी ने ये पहले कह दिया है। और आने वाले जो चुनाव में आने वाला जो हमारा चुनाव है 2024 का, मोदी जी और योगी जी के किए हुए कार्यों पर जो उन्होंने पब्लिक में तमाम जनता के बीच में जाकर के जो उन्होंने तमाम ऐसे कार्य किए हैं जो पब्लिक जिनसे प्रभावित है, गरीब से लेकर के और जितने भी ऊंचाई तक ले जाए। क्योंकि हमारा मिशन था जब हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी
एकात्म मानववाद मूल दर्शन करा करके उन्होंने लिखा था कि अंतिम पायदान पर बैठा व्यक्ति जब उठ खड़ा होगा और समृद्धशाली होगा, देश ताकतवर हो जाएगा। तो उसी पैटर्न पर पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी भी रहे और उन्होंने जो नींव रखी, उस नींव को मजबूत करने का, उस पर एक भव्य मकान इमारत खड़ा करने का काम जो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। उन्हीं के जो बताए गए रास्ते पर कार्यकर्ता चल रहे हैं और ये चुनाव 2024 फिर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। अब की बार 400 पार और इस बार मोदी सरकार, तीसरी बार मोदी सरकार। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है, इसका मेन उद्देश्य क्या है और क्यों रखा गया है? प्रेस कॉन्फ्रेंस हर माध्यम से पब्लिक में अपना संदेश देने के लिए, जन जागरण चलाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है। और ये 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इस बार 80 की 80 सीटें जीतेगी। ये मोदी जी की गारंटी और संकल्प है। और हम लोग कार्यकर्ता जमीन पर उतर चुके हैं और जन जन से संपर्क करते हुए भारतीय जनता पार्टी को जिताने का हम लोग संकल्प ले करके कार्यकर्ता हमारा खड़ा है। और इस बार 400 पार का जो एनडीए का नारा है उसको हम आपको दिखलाएंगे और यहाँ की 80 सीटें उत्तर प्रदेश में जीत करके मोदी जी के गले में यहाँ की 80 जो फूलों की माला है उसमें बहराइच लोकसभा का भी नाम होगा और 80 की 80 सीटें उत्तर प्रदेश से जीत कर जाएंगी। वो आने वाले समय में आप लोग देखेंगे। आपके अगल बगल जितनी भी लोकसभा सीटें हैं लगभग सभी के प्रत्याशी मैदान में हैं, भाजपा ने उतार दिया है। आप कह रहे हैं हम एकजुट हैं, हम एक साथ चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे भी। तो क्या बहराइच और श्रावस्ती को लेकर कोई कंफ्यूजन चल रहा है शीर्ष नेतृत्व में या यहाँ कुछ गड़बड़ चल रही है? पूरे भारत में 543 लोकसभा की सीटें हैं जिसमें 195 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। अभी बहुत सीटें बाकी हैं। आप केवल 2 सीट का क्यों नाम ले रहे हैं? 195 घटा दीजिए 543 में से। अभी हम 2/3 सीटों पर भी कैंडिडेट नहीं घोषित कर पाए हैं। धीरे धीरे हमारा शीर्ष नेतृत्व चिंतन मंथन करके सीटें घोषित करेगा, कैंडिडेट घोषित करेगा। तो बहराइच की सीट पर ज्यादा चिंतन चल रहा है। अब ये तो आप कह सकते हैं, ऊपर वाले अपना चिंतन कर रहे हैं किसको कैंडिडेट बनाएंगे। कैंडिडेट तो हमारा कमल का फूल ही है। क्या लग रहा है आपको कि जो है विधायक और सांसद जो है उन लोगों से हट करके कोई नए चेहरा भी आ सकता है? अब ये तो हम नहीं कह सकते हैं। हम कार्यकर्ता होने के नाते हम लोग कमल फूल हाथ में लेकर के चल रहे हैं और उसी को अपना प्रत्याशी मान रहे हैं और वही हमारा चुनाव निशान है। बाकी हम उस पर हमारा काम तो है नहीं किसी कैंडिडेट या किसी के बारे में चिंतन करना। उस पर हम बहुत योग्य लोग बैठे हैं शीर्ष नेतृत्व में, वो लोग इसका चिंतन मंथन करेंगे। भाजपा मंडल अध्यक्ष गायघाट सतीश पोरवाल ने कहा कि भाजपा द्वारा किए गए कार्यों से जनता खुश होकर तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने जा रही है। इस कार्यक्रम में ग्रामीण क्षेत्र से आए हुए सुझाव में सड़क, बिजली, चीनी मिल, शिक्षण संस्थान तथा जंगल के आसपास मानव वन्य जीव संघर्ष रोकने के बारे में सुझाव प्राप्त हुए, जिसे विधायक प्रतिनिधि आलोक जिंदल ने पत्र पेटिका में डलवाए। इस मौके पर विधायक प्रतिनिधि आलोक जिंदल, वरिष्ठ भाजपा नेता वीरचंद्र वर्मा, भाजपा मंडल अध्यक्ष सतीश पोरवाल, मंडल अध्यक्ष मोतीलाल निषाद, भाजपा कार्यकर्ता रामादल मौर्य, नीरज श्रीवास्तव, निक्की जिंदल, राम नरेश पासवान, नीलेश मिश्रा, धनीराम लोधी सहित काफी संख्या में मीडियाकर्मी उपस्थित रहे। यात्रा पत्र का मामला है, इसमें क्या मामला है? माननीय मोदी जी की जो सोच है इस भारत को हम विकसित भारत बनाएं और हमने 15 नवंबर को माननीय बिरसा मुंडा जी की जयंती के अवसर पर एक यात्रा निकाली थी पूरे देश के अंदर, जो 26 जनवरी तक चली। उसके बाद मोदी जी ने सोचा कि जो नीचे से सुझाव आए हमारे ज़मीनी स्तर के जो सुझाव आए, हम उन सुझावों को लेकर उस पर अमल करें ताकि ये भारत जो है विकसित भारत की ओर अग्रसर हो सके। इसी के तहत 5 मार्च से लगाकर 15 मार्च तक हमारी सरकार द्वारा एक हर विधानसभा के अंदर एक वैन चलेगी, जिस वैन के अंदर एक पेटी होगी इस टाइप की
उस पेटी में जो गांव के जो विधानसभा स्तर के लोग अपना सुझाव देंगे कि हमारे इस विधानसभा के अंदर क्या होना चाहिए, क्या विकास होना चाहिए। वो सुझाव ऊपर तक जाएंगे, उस सुझाव पे अमल होगा और इसी के तहत हमने ये विकसित भारत संकल्प सुझाव यात्रा एक निकाली है जो 5 से 10-15 मार्च तक चलेगी और आज उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए बुलाई गई ताकि लोगों को ये पता लग सके। हमारे पास कई सुझाव भी आए हैं इस संबंध में कई कार्यकर्ताओं द्वारा। मैं आपको कहिए तो पढ़ के बता जी, एक सुझाव पढ़ के बता दीजिए। अभी हमारे रामोतार गौतम पुरैना रघुनाथपुर के आए हैं। उन्होंने अनुरोध किया है कि महिपुरवा से लौकाही का मार्ग जो 12 किलोमीटर का है बहुत जर्जर हो चुका है और ये बनना चाहिए। तो इस टाइप के अभी 1-2 और सुझाव मेरे पास रखे हुए हैं। अभी हमारे मनोहर निषाद जी विधानसभा बलाब बूथ संख्या 199 से इन्होंने लाइट की समस्या को अपने गांव की बताया है कि गांव में हमारे लाइट की समस्या है और हम इस पेटिका के माध्यम से आपका सुझाव हम सरकार द्वारा भेजेंगे। ये हमारी सरकार की बड़ी अच्छी पहल है कि हम ज़मीनी स्तर के जो काम हैं वो हम ऊपर तक पहुंचा सकें और माननीय मोदी जी की जो सोच है कि गांव अगर विकसित होगा तो ये भारत देश विकसित होगा और इसी के तहत हम लोग काम कर रहे हैं और आने वाले समय में हम लोग को विश्वास है कि भारत पूरी दुनिया में सबसे नंबर 1 देश बनेगा और हमारी सरकार इसके लिए संकल्पबद्ध है। और आने वाले समय में अभी तो 2024 का इलेक्शन आने वाले समय में आने वाला है और मैं तो यही चाहूँगा कि माननीय मोदी जी को एक बार पुनः प्रधानमंत्री बनाया जाए ताकि इस भारत को आगे बढ़ाया जा सके। बहराइच लोकसभा की सीट अभी क्लियर नहीं हो पा रही है, इसके विषय पे आपको क्या कहना है? देखिए वो सब काम सिर्फ नेतृत्व का हमारे अभी जिला मंत्री श्री विजय वर्मा जी ने बताया कि हम लोग का प्रत्याशी कमल का फूल होता है और ये सब ऊपर की बातें हैं और जो कैंडिडेट आएगा उसको हम लोग जिताकर यहाँ से भेजेंगे। यहाँ के बच्चों का कहना है कि यहाँ पे जैसे अगर सरकार घर घर और यहाँ पर हर रोजगार दे रहा है तो कम से कम बच्चा भी ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे पॉलिटेक्निक कोई कॉलेज हो। अभी ये जो सुझाव मांगे जा रहे हैं सब सुझाव इसी के तहत मांगे जा रहे हैं। पॉलिटेक्निक कॉलेज हो तो अभी बहुत सी चीज़ें रह गई हैं और इन 10 सालों के अंदर बहुत सा सुधार भी हुआ है और आने वाले में समय में अगर आपका एक सुझाव है तो इस सुझाव को भी हम सहर्ष स्वीकार करते हैं क्योंकि हम लोगों ने सुझाव के लिए ही प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है और ये आपका अच्छा सुझाव है कि यहाँ पर पॉलिटेक्निक कॉलेज खोला जाए और मैं तो चाहूँगा कि आप ये सुझाव लिखकर दे दीजिए ताकि इस पेटी के माध्यम से आगे बढ़ सकें। पहले केंद्रीय घोषणा पत्र बनता था, इस बार प्रत्येक विधानसभा और प्रत्येक लोकसभा में से सुझाव इकट्ठे किए जा रहे हैं। क्या क्षेत्रवार घोषणाएं होंगी कार्यों की? ऐसा संकल्प पत्र बनेगा जिससे अलग अलग क्षेत्रों की मांगे उसमें शामिल की जा सकें? हाँ बिल्कुल। और संकल्प पत्र में जो सबसे ज़्यादा समस्याएं आएंगी ऊपर तक उसको संकल्प में हम लोग लेंगे, उसको ये हमको लगता भी है ये सुझाव भी इसीलिए सुझाव मांगा जाए। पहले जो संकल्प पत्र बनता था वो सेंट्रलाइज होता था पूरे देश का एक साथ एक तरह का, जबकि प्राकृतिक परिस्थिति और भौगोलिक परिस्थिति अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग है। तो संकल्प पत्र के माध्यम से क्या यह प्रयास है कि अलग अलग क्षेत्र का अलग अलग संकल्प पत्र हो? हमारी सरकार जनता के हित के लिए है और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पहले कहा था हमारी सरकार जमीनी स्तर की सरकार है और इसका आज ये दिखाई भी पड़ रहा है कि हम लोग अपने संकल्प में जमीन के जो सुझाव होंगे उसको देना है। इसीलिए हम लोग जमीनी स्तर पर ये 5 से लगाकर 15 मार्च तक जो सुझाव ले रहे हैं, हमको लग रहा है इसी को संकल्प पत्र में ही होगा।